एनओसी का बहाना लगाते। वो तमाम उन मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ एकत्रित हुए और जब तक हमारी सारी मांगों को पूर्णतः समाधान नहीं हो जाता हम यहाँ से जाने कारण ये हुआ कि चोरी का तार टंगा हुआ, ये लोग कनेक्शन नहीं दे रहे। अब हमारी मजबूरी है, बिजली चलानी पड़ेगी। अब ये एक ही चोरी का तार टांगते 1 लाख 1.5 लाख का फर्रा भेज रहे हैं धगा बेल। ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने फर्जी बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वो तत्काल प्रभाव से खत्म किए जाए। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री दी जाए और जो हमारे सभी धार्मिक स्थल है, तमाम धार्मिक स्थलों पे बिजली कनेक्शन दे करके उनको बिजली मुफ्त में दें। जो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के ये नए कनेक्शन के नाम पे एनजीटी का बहाना लगाते हैं, एनओसी का बहाना लगाते हैं, वो तमाम उन मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ एकत्रित हुए और जब तक हमारी सारी मांगों को पूर्णतः समाधान नहीं हो जाता हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। एनपीसीएल की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? एनपीसीएल की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाते हैं। जो सरकार का आदेश है उसको ये लोग नहीं मानते। आज किसान एकत्रित हुआ है, इनकी ईट से ईट बजा करके हम यहाँ से जाएंगे और जो किसानों के अधिकार हैं, चाहे बिजली के नए कनेक्शन हो या फर्जी चोरी के मुकदमे हो, तमाम समस्याओं को निराकरण करा के जाएंगे। पूरी नहीं हुई तो अगर मांगे पूरी नहीं हुई, ये तो आज हम आपको बता दें, दिल्ली में हम 13 महीने बैठे हैं। आज शुरुआत है, अगर मांगे नहीं मानी गई, चाहे 13 महीने बैठना पड़े या 13 वर्ष, किसान एकता संघ का एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगा और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। आपका शोएब खान। क्या समस्या लेके आए हैं किसान? भैया हमारी समस्या ये है कि हमारी जो डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री करी है, उस रजिस्ट्री के आधार पर हमें कनेक्शन मिले और जो मुकदमे फर्जी हैं वो सब हटाए जा। मुकदमे फर्जी हो चुके हैं, फर्जी हो चुके हैं, कई लाख रुपए के, कई लाख रुपए के। किस कारण हुए ये? कारण ये हुआ कि चोरी का तार टंगा हुआ, ये लोग कनेक्शन नहीं दे रहे। अब हमारी मजबूरी है, बिजली चलानी पड़ेगी। अब ये एक ही चोरी का तार टांगते 1 लाख 1.5 लाख का फर्रा भेज रहे हैं धगा बेल। कहाँ से हैं आप? डूब क्षेत्र कुलेसरा से हैं। जो किसान एकता संघ है, कहाँ से लोग आए? से हैं, जलपुरा से हैं, कई जगह से हैं। हाँ जी, उम्मीद एडवोकेट और मैं किसान एकता संघ का प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता। भैया ये समस्या गौतम बुद्ध नगर में ही है ओनली? हाँ, ये गौतम बुद्ध नगर भी सारे गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, केवल उन 200 गांवों में और उन कॉलोनियों में है जिसमें एनपीसीएल से प्रभावित हैं, जिनमें सप्लाई एनपीसीएल की है। ये वहाँ ये समस्या है। एनपीसीएल कह रहा है कि जो रजिस्ट्री है वो बेकार रजिस्ट्री है, फर्जी रजिस्ट्री है। वो एनपीसीएल का मुद्दा नहीं है। एनपीसीएल कैसे डिसाइड करेगा कि बेकार है? इन लोगों ने राजस्व दिया है और इस प्रदेश को रिवेन्यू दिया है और अपना हक जो प्लॉट लिया है उसमें बखूबी इनके मतलब ये मानो कि सरकार के कान के नीचे ही रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। इनको कोई हक नहीं है अवैध घोषित करने का। और रही बात कनेक्शन की, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि अवैध है या वैध है। इनको कनेक्शन देना, पैसा लेना है। ये खामे कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुनाफा कमाने के लिए इसलिए परमानेंट ये कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। इनका उद्देश्य है, ये यूपीपीसीएल से बिजली लेते हैं, बीच में बिचौलिए का दलाली का काम एनपीसीएल कर रहा है। जब इस गौतम बुद्ध नगर में ये कंपनी आई थी, एक प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी है और सरकार के संरक्षण में ये पल रही है। जब एक सीमित बजट था इसके पास, लेकिन गरीबों का, किसानों का खून चूस के आज ये कई हजार करोड़ की कंपनी हो चुकी है और निरंतर ये दमन करने का काम कर रही है। आज किसान एकता संघ ने गांव-गांव जाकर, कॉलोनियों में जाकर उस तबके को जगाने का काम किया है और जब तक उन नौजवानों की, उन मजदूरों की और उन किसानों की आवाज़ बुलंद नहीं होगी, उनको उनका हक और हुकूक नहीं मिलेगा, तब तक ये किसान एकता संघ अनिश्चित। यहाँ पे सभी किसान संघ किस कारण आए हुए हैं? ये जो एनपीसीएल पे आप पीछे बिल्डिंग जो देख रहे हो, जो हमारे यहाँ के किसान हैं, जो हमारे क्षेत्र के किसान हैं, उनको ना कनेक्शन दिया जा रहा है और आए दिन चोरी के एफआईआर लिखवा देते हैं ये लोग। इनकी तानाशाही इतनी चल गई है जिसकी कोई हद नहीं कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई सरकार के लोग सुनने, ना कोई वैसे। तो इसलिए हम सब किसान यहाँ एकत्रित होकर आज इनकी मांग रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं पर रहेंगे। एनपीसीएल की तरफ से कोई जवाब आया है, नहीं आया? एनपीसीएल की तरफ से अभी जो उच्च अधिकारी है वो अंदर बात करने गए हैं, बाकी देखते क्या हुआ था। अगर ये हमारी बातें पूरी कर दे ठीक है, नहीं तो हम यहीं अटके रहेंगे। वैसे लगातार कुछ जवाब आएगा, नहीं आएगा, आपको क्या लग रहा है एनपीसीएल की तरफ से? इनका जवाब ना आए, लेकिन हम अपना काम करके जाएंगे भाई। चाहे लट से लट बजानी पड़े, चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े और चाहे हमें जेल भेज दो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और एक और अभी जल्दी में ही सदल्लापुर, आपका मिलक लच्छी, जलालपुर, इन गांवों को एनपीसीएल में ले रहे हैं।
लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ा धरना होने वाला है, उसी का हम इंतजार कर रहे हैं जैसे को आदेश आता है। तो पूरे किसान जो साथ है, हर तरह से किसान एकता संघ जनता के साथ है और हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं कॉलोनियों में। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इस खबर को कवर कर रहे हैं। ये लाइट की समस्या बहुत लंबी है। कुछ लोगों का कनेक्शन बीच में हो गया था, लेकिन बाद में फिर कनेक्शन बंद कर दिए गए, एनपीसीएल ने बंद कर दिया। अब ऐसी स्थिति है 100 घरों में 30 घरों में कनेक्शन है, 70 घरों में कनेक्शन नहीं है। और कोई सरकारी ज़मीन पे एलएमसी में लोग नहीं बसे, उन्होंने रजिस्ट्री की है, उन्होंने स्टाम्प शुल्क दिया है, उन्होंने राजस्व दिया है, तब उन्होंने रजिस्ट्री किया है, मकान बनाए। ये मूलभूत सुविधा ये तो सभी के लिए आवश्यक है। बच्चे हैं ना पढ़ पाते, ना पानी की व्यवस्था, ना कुछ भी। एनपीएसएल जो है क्या कहता है, कनेक्शन लेने जाएं तो एनपीएसएल क्या कहता है? बोलता है कि एनजीटी ने रोक लगा रखी है, कि एनजीटी वालों ने मना किया है कि डूब क्षेत्र में कनेक्शन ना दिए जाएं। तो डूब क्षेत्र में ये सरकारी रजिस्ट्री क्यों हुई? फिर लोगों को मकान क्यों बनाने दिए? मत बनाने देते पहले ही। यदि मकान बन गए, बंदा रह रहा, तो उसे ये मूलभूत सुविधा चाहिए। धरना प्रदर्शन कब तक चल सकता है? ये महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। जो हमारे ज्ञापन में मांग है, जब तक कनेक्शन नहीं मिलेंगे, फर्जी मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, बरकरार ऐसे ही चलता रहेगा। क्या लगता है आपको ये सब एनपीएसएल वापस करेगा? अपना जो फर्जी मुकदमे हैं एनपीएसएल वापस करेगा? 24,500 फर्जी मुकदमे हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 है, यदि उसका दुरुपयोग कहीं देखने के लिए मिलेगा तो एनपीसीएल में मिलेगा। जिस कनेक्शन धारक पे कनेक्शन है और वो इसका बकायादार है, तो ये अपने कागजों में उसका कनेक्शन काट देते हैं और कनेक्शन काटने के बाद उस पर फर्जी एफआईआर कर देते हैं। एफआईआर कर रहे हैं। तो फर्जी जो एफआईआर हुई है जिस स्थानों से, वो वापस होगी या नहीं होगी एफआईआर? पहले अब से 2 वर्ष पहले हमने आंदोलन किया था, केवल गिने चुने लोगों के मुकदमे वापस हुए थे, फिर दोबारा उन पर नोटिस भेजने का काम किया। कर लेते हैं फिर वापस फिर अपने आप लगाते हैं। बिल्कुल इसने वादा खिलाफी की है। हम इससे कोई ताजमहल लाल किला मांगने नहीं आए हैं। हम तो एक जो मुकदमा आपने फर्जी लगाया है आप उन्हें वापस कर लो, हमारे को लड़ाई नहीं है। हम तो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। आज हमें चिलचिलाती धूप में माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, ये बड़े एक आज़ाद भारत के मुंह पे तमाचा है, सबके साथ सबके विकास के मुंह पे तमाचा है। और आप